अवस्थी जोशी जी अभी क्या आएंगे आपके पास। अंशु जी, भाई संसदीय लोकतंत्र में तो एक ही तराजू है क्या, जनता का मत। क्योंकि 140 करोड़ से रेफरेंडम तो हो नहीं सकता, और ना टीवी पे हमारे आपके बोलने से देश का वक्तव्य माना जा सकता। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मुंह उतनी बातें। 380 लोकसभा के सदस्य इंटू औसत जो है अभी 17 लाख का है, इंटू 17 लाख, यानी इतनी आबादी एक पक्ष में है। तब ये बात तो खत्म हो कि 140 करोड़ लोग ऐसा कह रहे, नहीं, जितना निकले कैलकुलेटर से उतने की बात हो सकती है, मान लो। नहीं अंशु जी। अमिताभ जी, जी, इस देश के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की इसी मोदी सरकार ने 3 काले कानून थोपे थे। उस कानून के खिलाफ मात्र कुछ लाख किसान प्रदर्शन करने आए और सरकार ने काले कानून वापस लिए, प्रधानमंत्री ने माफी भी मांगी। सबसे पहले जब 2014 में सरकार बनी थी, भूमि अधिग्रहण बिल को समाप्त करने की कोशिश थी, जो किसानों के अधिकार को, अधिग्रहण को लेकर मजबूत करता था। उस पर भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे जो उस समय 45-50 एमपी थे, विरोध किया। सरकार ने उसको माना और वापस उस पर बैक हुए। तो ये कहना कि वो जो 375 सांसद हैं, उनको देश की जनता ने इसलिए थोड़ा ही भेजा था कि आप जो हिटलर साहब हैं उनके कहने पर जो हो वो आप करते रहिएगा। क्या कोई ऐसा मतदान हुआ है कि 375 सांसदों का मत पड़ा है क्या? वो तो अकेले प्रधानमंत्री का निर्णय है, तानाशाह का निर्णय है। नहीं, यहाँ अंशु अवस्थी एक मिनट रुकना होगा। अंशु भाई एक मिनट रुकना, यहाँ कंप्लीट कर दूं 10 सेकंड। हाँ जी 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 जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर अपने विधायकों और सांसदों को यही कहती है कि लाभार्थी हो भैया, लाभार्थी। आपको टिकट दे दिया था, जीत गए, और आपकी अंशु अवस्थी जी ने एक बात, जोशी जी आपके पास आ रहा हूं, अंशु अवस्थी जी ने एक बात थोड़ी चातुर्य के साथ उसको घुमा दिया। हालांकि वो योग्य व्यक्ति, वो ऐसा दिल से नहीं मानते होंगे, लेकिन प्रवक्ता है इसलिए उनकी मजबूरी। उन्होंने कहा ये एक व्यक्ति तानाशाह का फैसला, उनका फ्रेज है। मैं कांग्रेस में सोनिया गांधी की इच्छा को भी कांग्रेस के जितने वोटर हैं उनका मत मान लेता हूं, राहुल गांधी के अल्ल कदमों को भी उनका मान लेता हूं। क्या वोटिंग तो नहीं होती, वोटिंग तो नहीं होती, जयराम की बात भी मान लेता हूं। समाजवादी पार्टी को जितना वोट मिलता है, अखिलेश यादव के हर फैसले में वोटिंग तो नहीं होती। वहां तो नहीं कहते तानाशाह का फैसला है। इसलिए मैं कहता हूं नपना एक रखो और भाषा ठीक रखो। मैं इसे 100 उदाहरण गिना दूंगा, 100। जोशी जी एक बात आई, एक मिनट अंशु भाई जाइए। जोशी जी एक बात आई कि ये इमारत लंबे समय के लिए बन रही है, ठीक, स्वाभाविक है। राज्यों में जो विधानसभाओं के, विधानमंडलों के नए भवन बने, वो भी एक सरकार के लिए तो बने नहीं। वहां मुख्यमंत्री ने किसी दूसरे की फोटो नहीं खींचने दी, किसी पार्टी के मुख्यमंत्री ने। 10 उदाहरण सामने हैं अभी सतह पर राज्यों से, ठीक। जो काम संसद करती है वही काम राज्य में विधानमंडल दल करता है, विधानमंडल का भवन करता है, ठीक। वहां किसी की एंट्री नहीं होने दी, सारा काम मुख्यमंत्री ने खुद ही कर लिया, या अपनी पार्टी के बॉस को खुश कर दिया। यथा भूपेश बघेल जी ने सोनिया जी और राहुल जी से करा दिया, और पत्थर पे अब लिखवाएं क्या, समस्या ये तो लिखवा दिया सांसद, क्या बोले लो कर लो बात। जोशी जी वहां भी दलित आदिवासी महिला राज्यपाल थी, उनको न्योता नहीं दिया गया, कहा गया केवल सोनिया जी रहेंगी, राहुल जी रहेंगे, कैमरे का ध्यान बटना नहीं चाहिए। जोशी जी अमिताभ जी, जो लास्ट की लाइन आपने कही जी, पूरी डिबेट का अगर निचोड़ को अगर निकाले जाएंगे, ये लड़ाई वो है जो कैमरे की लड़ाई है। अमिताभ जी बहुत बढ़िया, ये पूरी डिबेट का निचोड़ है। आज जो ये लोकसभा का खेल हो रहा है, ये केवल कैमरे में आने की लड़ाई है, कैमरे को दिखाने की लड़ाई है, वन मैन शो की लड़ाई है। यही तो लोकतंत्र के लिए घातक है, चाहे कांग्रेस करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, क्या ये घातक नहीं हो सकता? एक जोशी जी एक सेकंड का सवाल एक छोटा पूछ ले। आपने कांग्रेस को लपेट लिया, आपको प्रसन्नता हुई, मैं एक सवाल पूछ लेता हूं।
आप अखिलेश जी की सरकार थी। अंशु जी अब आप खुश हो जाइएगा, ठीक है ना, विपक्षी एकता तो हमको पता कितनी हो रही है, अब आप आनंद ले सकते हैं। अखिलेश जी की सरकार थी, चुनाव बिल्कुल बगल में खड़ा था, जल्दी जल्दी में उन्होंने कहा कि भैया अब इसको आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करना है हमको। क्या एक्सप्रेसवे पे एक बड़ा मंच बनाया क्या, और मुलायम सिंह जी के हाथ से करा दिया। सवाल हुआ अभी मुलायम सिंह जी को लिखें क्या, वो क्या है, बोले पूर्व रक्षा मंत्री लिख दो, ये चला देंगे। क्या कर दिया उन्होंने, भी किसी को नहीं बुलाया, और राम नाईक ने उनको एक चिट्ठी लिख दी थी गलती से, ठीक जोशी जी। तो प्रोफेसर साहब ने राम नाईक को ऐसा हड़काया था, कहा था निकलना भूल जाओगे राजभवन से, जिस शहर में जाओगे वहां स्वागत करेंगे फिर हमारे कार्यकर्ता, इस बात को समझ लेना गवर्नर साहब। जोशी जी, वो लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान था। देखिए, वो जो कार्य हुआ, आपने जो कहा कि एक्सप्रेस वे हुआ जी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। ना मुलायम सिंह जी के नेतृत्व, मुलायम सिंह जी ने फीता काटा, माननीय मुख्यमंत्री जी पीछे थे, मुलायम सिंह जी आगे थे। हाँ अब बताइए। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या वो पूर्व रक्षा मंत्री रहे, इसमें कोई संदेह है आपको? नहीं, पूर्व रक्षा मंत्री उद्घाटन नहीं कर सकता ना, पूर्व वाला कोई कुछ नहीं कर सकता, पूर्व प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता। पूर्व का क्या मतलब है? एमपी भी नहीं, पूर्व का कोई लेने देना नहीं, एमपी भी नहीं कर सकता कि ब्लू बुक के प्रोटोकॉल में एमपी का कोई लेने देना नहीं उद्घाटन में। रामनाथ कोविंद जी भी वर्तमान है, काम खत्म हो गया। भूमि पूजन के समय एक मिनट अंशु अवस्थी आएंगे, आपका अपनी उत्तर देंगे, अभी उनसे उनका सवाल कर ले, फिर आपके पास भी आएंगे, अभी रुक जाओ भैया। जोशी जी बताओ, कोई पूर्व एमपी वर्तमान एमपी सरकारी उसका उद्घाटन नहीं कर सकता, क्यों करेगा भाई? सोनिया गांधी छत्तीसगढ़ का उद्घाटन क्यों करेंगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंत्रिमंडल का फैसला होता है, मंत्रिमंडल ने फैसला करा, ये तो मंत्रिमंडल का प्रश्न है। ये तो वाजपेयी जी, जो मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास हो जाता है उसी के तहत ये हुआ जी, बस ठीक, जो उद्घाटन ये करेगा, हाँ, मंत्रिमंडल ने फैसला करा। यहाँ भी केंद्र में भी मंत्रिमंडल का फैसला है, आपको तकलीफ करने का अधिकार ही नहीं, आपका तो राइट ही नहीं तकलीफ करने का। भाई जनता जब आपको चुन के भेजे तो आप अपना करना, अभी कैसे कर दोगे? यूपी में कर रहे थे ना 5 साल, बात खत्म हो गई। आपको फिर बोलने का हक नहीं, जब आपने कह दिया मंत्रिमंडल का फैसला था कि नेताजी से कराओ, बात खत्म। यही नियम सब पर लागू। राघवेंद्र बाबू, बात ठीक है, अगर भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि छत्तीसगढ़ के विधानमंडल भवन का भूमि पूजन राहुल जी करेंगे, क्या वो किसी कैपेसिटी में हो चाहे, तो वही अधिकार तो फिर केंद्र के मंत्रिमंडल को भी हासिल है। नहीं, क्योंकि भूपेश बघेल भी जनता से चुने, मोदी भी जनता से चुने हुए, और अखिलेश यादव जब थे चीफ मिनिस्टर तो वो भी जनता से चुने हुए थे। राघवेंद्र जी, अमिताभ जी, डिबेट लगभग अंतिम पायदान में। हाँ, चाहे समाजवादी पार्टी के मित्र हों या कांग्रेस के मित्र, दाएं बाएं खूब भागे, हमने 2 चीजें कही तो उसके जवाब में नहीं। वास्तविकता ये है, इनके पास इसका जवाब ही नहीं था। राष्ट्रपति आखिर क्यों उद्घाटन में नहीं आ सकती भाई? राम गोपाल जी ने कहा, राष्ट्रपति क्यों नहीं आ सकती, इसका भी जवाब दे दीजिए। सर्वोच्च व्यक्ति प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, इसी प्रकार से कांग्रेस नेताओं ने, अरे भाई आप लोग राज्यपाल आज तकनीक बनाइए, मणिपुर विधानसभा का उद्घाटन, छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन, झारखंड का भूमि पूजन, 2 बार जो है पुराने पार्लियामेंट का इन विषयों पर बात नहीं कर रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी को घेरने का काम अंशु जी कर रहे हैं। देखिए, वास्तविकता ये है, आज जो वर्तमान है कल इतिहास बनेगा। मेरा बिना पैसे के आपको राय है, आप लोग सुधर जाएंगे, और जो ये उद्घाटन होगा ये तो आगे आने वाली पीढ़ी आप लोगों पर और भी हंसेगी। जब ये नया इतिहास रचा जा रहा था तो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका की जगह इसका विरोध कर रहा था। भाई कम से कम एक राजनीति करने के लिए, आगे के लिए आप भी कुछ रखिए। क्या जवाब देंगे आगे आने वाली पीढ़ी को आप अंशु जी? जब नए संसद का उद्घाटन हो रहा था तो विपक्ष को पैसे दे बिना कारण
विपक्ष नहीं, भाग नहीं कर रहे थे, क्या जवाब देंगे? आज जवाब नहीं दे पा रहे तो इतिहास में क्या जवाब देंगे? भाई मेरी राय है, आप लोग अपनी हठबरता छोड़ करके हिस्सेदारी ले। आपके पास ना आज की तारीख में जवाब है, ना आगे की तारीख में जवाब होगा इन विषयों को लेकर के। आज देखिए क्या हुआ, आज आप साउथ में भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत हो गया। आप विषय में बोलिए भाई, ये बताइए तेंदुलकर की स्थापना क्यों नहीं होनी चाहिए? आज इससे चर्चा में बताइए। अब साउथ, अरे भाई अभी जो है चुनाव के 1 साल बाकी है, राजनीति की तलवारें मत तेज करिए, राजनीति की तलवारें मत तेजिए भुवन जोशी जी, इसके लिए बहुत मौके मिलेंगे। अगर इस प्रकार की हरकतें आप लोग करेंगे तो देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप लोग लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने वाले लोग, हम लोग जिस तरीके से ठीक, एक मिनट दोनों लोग रुकिए, आगे बात आगे। ए.के. मिश्रा जी एक लास्ट सवाल, जोशी जी रुक जाओ। मिश्रा जी एक बड़ा रोचक सवाल है, उसी से बात फिर खत्म हो जाएगी इस शो की। सबके लाभ का प्रश्न है। विपक्ष कह रहा है अंशु जी भी रुकना होगा आपने, आदिवासी और दलित का अपमान हो गया, ठीक है। 300 दिन बाद इस देश को मतदान का अवसर मिलने वाला है, ठीक। जनता जवाब देगी। अरे रुक तो जाओ भाई, अरे रुक जाओ दादा रुक जाओ, अरे रुको भाई राघवन जी, अभी नहीं, आपसे नहीं पूछा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या देश के राजनीतिक दलों में इतना नैतिक साहस आपको दिख रहा है मिश्रा जी कि जनता का जो जनादेश आए उस वक्त तब वो मान लेंगे कि हाँ, या तो इधर वाले मान लें कि वो सही कह रहे थे, या उधर वालों को मानना होगा कि वो गलत बोल रहे थे, मान लेंगे, या तब कोई थेथरेलॉजी की नई स्कीम आएगी? मिश्रा जी। अमिताभ जी, आपकी जो ये मंशा है ये दीवा स्वप्न है। अगर इतनी बड़ी बात हो जाए, इतनी समझ आ जाए नेताओं में, पार्टियों में, पक्ष विपक्ष जी, तब तो बवाल ही ना हो। आप ये देखिए, जाति प्रथा और आदिवासी, इन सब चीजों को नेता लोग उछालते रहते हैं। मैं इनको इतिहास बताना चाहता हूँ। जितने भी ओबीसी और पिछड़े लोग हैं वो कभी सम्राट हुआ करते थे। घनानंद की आप जाति देख लीजिएगा, वो दलित जाति से थे और सबसे वैभवशाली सम्राट थे, सबसे धनी सम्राट थे। ये मिस इंटरप्रिटेट करना, जाति को आधार बनाना, ये इन लोगों जस्टिफिकेशन बनाया जा रहा है। डेवलपमेंट वगैरह इन सब चीजों का तो इनका ये है कि कभी ये जाति को उठाएंगे, कभी ये द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति बनी थी तब भी बहुत सारा विरोध हो रहा था। इनसे पूछिए ना कितने सांसदों ने उनके फेवर में वोट दिया था। मिश्रा जी सुनिए, वो चुनाव था, चुनाव के बाद वो देश की महामहिम है। अब उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देश आपके मुंह से सुनना चाहता है। वो नहीं आ रही, नहीं बुला रही सरकार, ये की छत्तीसगढ़ में ये हुआ, उत्तर प्रदेश में वो हुआ, उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर वो आती तो अच्छा होता कि नहीं अच्छा होता? एक आदिवासी महिला जो देश की महामहिम, अगर वो आती देश में एक अच्छा संदेश मेरे मुंह से सुन लीजिए, बता दीजिए। महामहिम महान लोगों का आशीर्वाद, शुभेच्छा उनके प्रेजेंस से ज्यादा बड़ी होती है। उनकी शुभेच्छा है, उनका आशीर्वाद है, सबसे बड़ी चीज है। वो विरोध तो नहीं कर रही है, वो आप लोगों की तरफ विरोध तो नहीं कर रही है कि हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं जाएंगे। आप लोगों के दिल्ली में है वो, आप तो बोल रहे हैं हम बैठेंगे। वो आदिवासी समाज से है इसलिए नहीं आ सकती, मनाइए, नहीं आ सकते आप। ये तानाशाह का कार्यक्रम है, नहीं आ सकते। ठीक है मिश्रा जी, अवस्थी जी, मिश्रा जी, दोनों लोगों को रोकूंगा, आगे बात मिश्रा जी भी, अवस्थी जी भी आगे, भाई आगे, दोनों की बात आ गई।